अपराध मुक्त समाज की बात करती है और अधिकारी सरकार के आदेशों के अनुपालन में लगे रहते हैं। वहीं अक्सर यह देखने को मिल रहा है थाना स्तर से कभी कभी मामलों की सुनवाई में या एफआईआर लिखने में लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है। आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र का एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां एसपी के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने के लिए कुछ दबंग लोगों ने एक परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा। पीड़ित परिवार पूरी तरह से मार खाने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बुरी तरह से मार खाकर पहुंचा यह परिवार अहिरौला थाना क्षेत्र का है। इस परिवार को इसी गांव के कुछ लोगों ने मारा पीटा है, क्योंकि परिवार की एक सदस्य ने कुछ लोगों पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया था और मामले की विवेचना शुरू हो चुकी है। दरअसल कुछ दिन पूर्व सरिता नाम की एक लड़की के साथ उसी गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद सरिता अहिरौला थाने पहुंची, जहां सुनवाई न होने पर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई और बाद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर अहिरौला थाने में थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत करना पड़ा। घटना के कुछ दिन बाद कल रात अचानक कुछ लोग सरिता के घर पहुंच गए और उससे कहा कि मुकदमा वापस ले लो, वरना अंजाम बुरा होगा। सरिता ने मुकदमा वापस लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद तो जैसे उन लोगों का कहर इस पूरे परिवार पर टूट पड़ा। सरिता के परिवार का जो शख्स भी इन्हें मिला, इन लोगों ने उसे बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया। इस दौरान सरिता ने 100 नंबर पर फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन कुछ कारणों से रिसीव नहीं हो पाया। बाद में उसने स्थानीय थाने के सीयूजी नंबर पर संपर्क किया, जहां जवाब मिला कि नंबर गलत है। सरिता के परिवार को पीटने के बाद दबंग लोग अपने घरों को लौट गए और सरिता न्याय की आस में थाने पहुंच गई, जहां थानाध्यक्ष द्वारा यह कहकर उन्हें लौटा दिया गया कि जाओ एसपी साहब से कह दो। और इसी के बाद दोबारा यह पूरा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी आप बीती सुनाई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां थाने पर न्याय न मिलने के बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज होता है, यह बात एसओ साहब को नागवार गुजरती है। वह दोबारा घटना घटने पर यह कहते हैं कि जाओ एसपी साहब से कह दो। इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पर थानों से इस तरह के जवाब मिलना अपने कमांडेंट के प्रति अपनी आस्था को दिखाना है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं से थानाध्यक्ष अपने आप को यह साबित करते होंगे कि थाने पर वही होगा जो थानाध्यक्ष चाहेंगे। बहरहाल पूरा परिवार अब डरा सहमा है और उसने अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लगाई है। ओकरे बाद जब मुकदमा दर्ज हो गई तब ओकरे बाद जब का कहना है जौन हनुमान छूट के आई ना है, तब ओकरे बाद उनको मेहरारू आई नहीं है, 4-10 मेहरारू लेके हमरे घरे कहानी है कि मतलब अथुआ जौन मुकदमा कैले उठाया कादा गलत है। हम कहानी गलत ना ही सही है, तो कहानी ना उठेबू तो 10-15 दिन में जान से हम मार देव। तो हम कहानी ठीक है, जब तू ये चाहतू तू ये कहला हम मुकदमा ना उठाई। तब ओकरे बाद का कहनी है हमारे घर में घुस के मारनी नहीं है, मरने के बाद हम थाने पर रौला कहनी है। ये सारा जौन में बोलने लगना है, डांट के भगा दाना है। 100 नंबर पे फोन कहीं वो लोग ना उठात रहना है। 10 जन रहा 76 पे फोन कहीं है, फिर एम्बुलेंस पे फोन कहीं, तब वो सब इन्हें लिया गई ना जब 2 बजे राती के। समाचार लिखे जाने तक क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष पीड़ित परिवार के गांव पहुंच रहे थे। हमसे फ़ोन पर वार्ता के दौरान उन लोगों का कहना था कि मुकदमा लिखा जा चुका है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि क्या हर मामले में फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तभी उसके साथ न्याय होगा, या फिर थानों की व्यवस्थाएं अपने आप में बदलाव लाएंगी, जिससे फरियादी बेधड़क अपनी बात थानों में जाकर कह सुनेंगे और उनकी न्याय की उम्मीद बरकरार रहेगी।